हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु हमारा गढ़ है। हालेलुया। और प्रभु हमारा किला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी किले बने होंगे। क्यों क्या होता था कि किला जो होता था, किले के अंदर जब सेना लड़ाई करती थी तो उनका एक मकसद होता था कि इस किले के अंदर दायरे में रहकर लड़ाई को लड़ना। कुछ जो सैनिक होते थे वो किले के थोड़ा बाहर होते थे, बाकी जो किला होता था वो किले को चारों तरफ से सुरक्षित किया जाता था। चारों तरफ उसके तोहफे लगाई जाती थी, चारों तरफ उसके सैनिक होते थे, चारों तरफ तीर कमान होते थे, तीरंदाज होते थे और बहुत सी सिक्योरिटी ऐसी होती थी जिसकी वजह से वो किला एकदम सुरक्षित होता था। उस किले को कोई भी हानि नहीं होती थी क्योंकि उस किले की रक्षा हमेशा वो लोग करते रहते थे। हालेलुया। और प्रभु का नाम एक दृढ़ गढ़ है, एक किला है, जहाँ पर हम जब दुश्मन जब कोई वार करता था तो जो राजा होता था उसको ये होता था मैं कैसे ना कैसे कर कर अपने किले तक पहुंच जाऊं। हालेलुया। उसको ये होता था कि बस जैसे मैं मेरे दायरे में पहुंच गया, मेरे किले के दायरे में पहुंच गया, तब ये दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। वो लास्ट तक लड़ाई करता था कि कैसे ना कैसे करके मैं इस किले तक पहुंच जाऊं, कैसे ना कैसे करके इस किले तक पहुंच जाऊं। वो अपना पूरा जोर लगा रहता था कि इस किले तक मैं पहुंचूं। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं अपने मसीह जीवन में कि अपना पूरा जोर लगा रहते हैं प्रभु तक पहुंचने में, लेकिन जब वो आशीष पाने ही वाले होते हैं उसी पल उसी क्षण कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, या कुछ ऐसा घटित उनके साथ हो जाता है कि प्रभु से वो दूरी उनकी बन जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन एक मेरी बात ध्यान से समझे, प्रभु का नाम एक दृढ़ गढ़ है। धर्मी जब प्रभु का नाम लेते हैं तो उन दुर्घटनाओं से बचते हैं। हालेलुया। चाहे वो संकट, चाहे वो समस्या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के नाम से जब हम उसका सामना करते हैं तो हम उन संकटों से बचते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। और जब हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर पर होता है तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 18:10 में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। पहली बात, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, दृढ़ गढ़। दूसरी बात, धर्मी लिखा यहाँ पे कि धर्मी उसमें दौड़कर हर एक दुर्घटनाओं से बचता है। अब दुर्घटना क्या होती है? आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके परिवारों के साथ जो भी हो रहा है, वो जो भी हालात है, जो भी दुर्घटनाएं हो रही है, जो चाहे शैतान की ओर से हो रही है, चाहे आपके पाप की ओर से हो रही है, कैसे ना भी कैसे हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भी धर्मी यहोवा के पास जाता है, यहोवा उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। और हमारा टॉपिक आज का यही है कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। अगर आप समस्याओं में, संकटों में अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को याद करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप पहली बार परमेश्वर को पुकारते हो तो बात अलग है। हालेलुया। अगर आप इतिहास में पढ़ते हो, जब राजाओं को घेर लिया था, उस राजा ने एक ही आवाज मारी। उस आवाज में उसने किसको पुकारा? यहोवा परमेश्वर को। वो अपने सैनिकों को भी आवाज लगा सकता था, अपने सेनापति को आवाज लगा रखा था योशापात के समय में, अपने सेनापति को भी आवाज लगा सकता था। उसने किसी को आवाज नहीं लगाई। उसको ये था कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और यहोवा ही मुझे संभाल कर इस दुर्घटनाओं से, इस समस्याओं से
मेरी रक्षा कर सकता है। उसने सिर्फ एक ही नाम पुकारा, उसने क्या कहा, हे यहोवा मेरी रक्षा कर। और उसी टाइम क्या हुआ, जो मारने के लिए आए थे वो उसको छोड़कर चले गए, उनको लगा ये वो नहीं है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात दृढ़ गढ़। हालेलुया। और दूसरी बात, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आपने मूवी देखी होगी, बाहुबली होगी और ऐसी राजों में लग रहा आपने मूवी देखी होगी, तो वो सब लोग अपने किले ऊपर से खड़े होकर हमला करते थे। जो भी वो करते थे अपने किले के ऊपर से करते थे वो। हालेलुया। अगर मान लो उनको दुश्मन मारने वाला होता था, उनको ये होता था, अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे कि कैसे ना कैसे कर कर हम किले तक पहुंचे, अगर हम किले तक पहुंच गए तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। वचन भी ये कहता है, अगर आप भाग कर प्रभु के पास आ जाते हो तो प्रभु आपकी रक्षा करते हैं। अगर आप भाग कर शैतान की गोद में जा रहे हो तो बात अलग है। अगर आप समस्याओं में, संकटों में शैतान के पास जा रहे हो, निराशा पास जा रहे हो, चिंताओं पास जा रहे हो, परेशानियों पास जा रहे हो तो बात अलग है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे बात ये आ रही है कि वो वचन कहता है कि भाग कर जो परमेश्वर के पास आता है वो आशीष को पाता है। हालेलुया। जो भी भाग कर प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको फलवंत करता है, प्रभु उसकी रक्षा करता है, प्रभु उसको बचाता है। हालेलुया। और अगर हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है उसकी 18:3 में, अगर आप बाइबल खोलें तो आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 18:3 में कि मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। मैंने ये आपसे क्या कहा कि प्रभु का नाम एक किला है, प्रभु का नाम एक दृढ़ गढ़ है। ये भी यही कह रहा है कि मैं ऊंचे शब्द से पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। शत्रु कौन है आपके? गरीबी आपके शत्रु है, कर्जा आपका शत्रु है, बीमारी आपके शत्रु है, पड़ोसी आपके शत्रु है, बिजनेस आपका शत्रु है, संकट आपका शत्रु है। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, किसके योग्य है? वो स्तुति के योग्य है, मैं पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। पार्ट 2 है ये कि अगर आप परमेश्वर को पुकारते हो, हालेलुया, जैसे मैंने बोला अगर आप किले में आते हो तो वैसे ही कि अगर आप प्रभु को पुकारते हो तो इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे शत्रुओं से बचाऊंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को पुकारते हो तो, हालेलुया। अगर आप प्रभु को नहीं पुकारते तो बात अलग है। अगर आप प्रभु को पुकारते हो, क्योंकि प्रभु एक किला है, क्योंकि वह एक दृढ़ गढ़ है। संकट में, दुखों में, मुसीबतों में जो किले में जाएगा वो आशीष को पाएगा, जो किले से बाहर रहेगा वो मारा जाएगा। तो उसको संकट, समस्या उसको खराब कर देगी। हालेलुया। लेकिन जो दुखों में, परेशानियों में परमेश्वर को पुकारेगा तो परमेश्वर उसके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ पे भी ये लिखा है संकट के समय में। हालेलुया। अगर आप संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हो कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनो, प्रभु मेरे से विनती को सुनो, प्रभु आ मेरा दृढ़ गढ़ हो, प्रभु आ मेरी मंजिल हो, प्रभु आ मेरा सब कुछ हो, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। अगर आप नम्रता पूर्ण परमेश्वर के पास बैठकर, परमेश्वर के किले में बैठकर, परमेश्वर के पास बैठकर अगर आप प्रार्थना करते हो तो वचन क्या कहता है, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आपके हर एक जुओं को तोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है और राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है। अगर हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है, 62:8 में कि हे लोगों हर समय
उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कहिए आमीन। वचन कहता है कि प्रभु से सारी बातें मन खोल के करो। हालेलुया। कुछ भी बातें करते हो प्रभु से खोल के करो, क्योंकि प्रभु हमारा दृढ़गढ़ है। कुछ भी बातें अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर कुछ भी कर रहे हो, तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुनो, प्रभु मेरे से विनती को सुनो, प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुनो, प्रभु मेरे साथ ऐसा करो। आप एक किले के अंदर हैं और वो किला है परमेश्वर का स्वर्ग। जब आप स्वर्ग में जाके प्रार्थना करते हो तो कितना आनंद पूर्ण होगा। हालेलुया। हम बैठे बैठे जब प्रार्थना करते हैं, डीपली प्रार्थना करते हैं, आत्मिकता में प्रार्थना करते हैं, तो हमें खुद को पता नहीं लगता हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये एक आत्मिक बातें हैं कि मैंने इस वचन को प्रभु को किला बताया। हालेलुया। हाँ, एक ही सत्य बात है कि अगर आप प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, और प्रभु एक सच में एक गढ़ है, एक किला है प्रभु का नाम। हालेलुया। और दुश्मन उस जब किले में जाते हैं, मसीही जब उस किले में जाते हैं, वो बचाए जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु का नाम एक दृढ़गढ़ है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप जब भी प्रार्थना करें, जब भी स्तुति करें, इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु का नाम एक दृढ़गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम एक दृढ़गढ़ है। बस आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आपने बस प्रार्थना करनी है। कुछ भी नहीं करना आपने। अगर आप परेशान हो, अगर आप निराश हो, अगर आप चिंताओं में हो, अगर आप मुसीबतों में हो, तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि प्रभु जी मेरे ऊपर प्रार्थना करो, मेरा जीवन बदल जाए, मेरे संकट दूर हो जाएं, मैं आशीष पा जाऊं, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, मैं ब्लेस हो जाऊं, मेरा पति का जीवन बदल जाए, मेरे बेटों का जीवन बदल जाए, मेरे परिवार का जीवन बदल जाए। प्रभु जी मैं जो संकटों में हूँ, मैं जो मुसीबतों में हूँ, प्रभु आप मेरे पास आ जाओ और मैं आपके किले में आना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके स्वर्गीय दरबार में आना चाहता हूँ। मेरे पिता आत्मिकता में मेरे साथ बात करें प्रभु, मेरा हर एक संकट दूर करें, मेरी हर एक मुसीबतें दूर करें। प्रभु आप तो मेरे हालातों को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करो, मैं ब्लेस होने पाऊँ, मेरे बच्चे ब्लेस होने पाएँ, मेरे बिजनेस ब्लेस होने पाए, मेरा कार ड्राइविंग का काम ब्लेस होने पाए, मेरे सोने का बिजनेस ब्लेस होने पाए, मेरे प्रॉपर्टी डीलर का काम ब्लेस होने पाए। मेरे पिता मेरे बर्तनों की दुकान, मेरे कपड़ों का बिजनेस ब्लेस होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारा होटल ब्लेस होने पाए। मेरे पिता आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं। मेरे पिता हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता हमें ब्लेस करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान है। मेरे पिता आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम इस वचन पे बिलीव करते, इस वचन पे विश्वास करते कि मेरे पिता आपने सत्य कहा है कि मेरे पिता जो मांगेगा उसे मिलेगा। और मेरे पिता आपने कहा कि विश्वास करो और प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके जुओं को तोड़ देगा। आप विश्वास करो, प्रभु आपके बंधनों को तोड़ देगा। तो प्रभु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जी हम आपके पास आ रहे हैं और आप हमारा गढ़ हो, आप हमारा किला हो, और हर एक धर्मी हर एक विपत्तियों से आपके पास आके बच जाता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हम सब पे आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं सब मिलकर कि मेरे पिता आप महान हो, आप राज्यों का राज हो, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता और लिखे रे बिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता हमें ब्लेस करो। मेरे पिता आपकी दया, आपका नूर, आपका अभिषेक हम पे बना रहे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी और मेरे पिता आपका नाम दृढ़गढ़ है, आपका नाम एक चट्टान है, आपका नाम महान है। मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता ये लोग ब्लेस होने पाए, इस प्रार्थना से इनका विश्वास बढ़े और ये माने कि प्रभु का नाम एक
दृढ़ गढ़ हैं। अगर हम किसी और के बारे सोचते हैं, अगर हम कहीं और जाते हैं तो हम निराशा में जाते हैं। लेकिन अगर प्रभु के पास आकर, प्रभु के चरणों में बैठकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ते हैं, प्रभु हमारे बंद दरवाजों को खोलते हैं, प्रभु हमारे हालातों को बदलते हैं। और यही नियम है बाइबल का कि जो प्रभु को पुकारेगा वो ब्लेस हो जाएगा। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस हो नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सामर्थी मेरे पिता, महान हैं आप, राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं, दयालु परमेश्वर। आज इस प्रार्थना पे को रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता। इनके बंधन टूट नहीं पाए मेरे पिता, ये ब्लेस हो नहीं पाए मेरे पिता, ये आशीष हो नहीं पाई मेरे पिता। और रावस्य लिखी री बिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता, ये ब्लेस हो नहीं पाए मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, इनका परिवार ब्लेस रहे मेरे पिता, बिजनेस ब्लेस रहे, इस वचन को समझे और आशीष को पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।